हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदेश दादा, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों की क्लास 6 है, जो इसके एग्जाम्पल शेष बचे हैं उन एग्जाम्पल को खत्म करके हम अगले क्वेश्चन पे थ्योरी पे आएंगे अगली क्लास में। तो आप लोग क्लास को लाइक करो, शेयर करो, ठोको सभी लोग, क्योंकि आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो उन सभी के पास इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया करो। तो आप लोगों को हम क्वेश्चन चालू करने से पहले एक शायरी सुनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को चालू करेंगे। कीमत पानी की नहीं बल्कि प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं बल्कि प्यास की होती है। मोहब्बत हर किसी से नहीं बल्कि एक खास से होती है। मोहब्बत हर किसी से नहीं बल्कि एक खास से होती है। यूं तो लब बहुत लोग करते हैं, यूं तो लब मतलब प्यार बहुत लोग करते हैं इस दुनिया में, लेकिन कीमत लब की नहीं विश्वास की होती है। कीमत लब की नहीं विश्वास की होती है। तो हम क्वेश्चन को चालू करेंगे और आज सभी एग्जाम्पल हम करेंगे, जितने भी एग्जाम्पल हमारी बुक में है सभी एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद हम अपनी थ्योरी पे क्वेश्चन पे आएंगे, जो हमने थ्योरी के क्वेश्चन शेष रह गए हैं। तो आप लोग अगर पुरानी क्लासेस नहीं देखिए, जो बच्चे नए क्लास में जुड़ते हैं, तो कृपया पुरानी क्लास को जितनी है प्लेलिस्ट बनी हुई, आप लोग उसमें जाके सभी क्लासेस का देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल के जरिए हमने टाइप बताया कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके जरिए हम क्वेश्चन को करेंगे। आज हमारा बहुत नया टॉपिक है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे। तो 10 का ए पार्ट करेंगे कि 10 का ए पार्ट 10 का ए पार्ट कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ज्ञात करो जो बिंदु 3,4 और 1,2 को मिलाने वाले रेखा 2:3 के अनुपात में तो सबसे पहले मैं इंटरनल निकाला और फिर एक्सटर्नल निकाला है। हिंदी में कहते हैं अंतर और बाहर। तो कौन सा निकाला? इंटरनली, इंटरनली रेशियो। देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, रेशियो, इंटरनली रेशियो। इसकी ट्रिक क्या होती है, इंटरनल में प्लस किया जाता है और एक्सटर्नल में माइनस किया जाता है। इंटरनल में क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, मैं x का m1 और x2 प्लस m2 और x1 प्लस m1 प्लस m2, ये क्या है इंटरनल, और m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अब ये फार्मूला किसका हो गया? इंटरनल का। क्या होता है? इंटरनल का फार्मूला हो गया। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, फिर हम क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे, तो देखते रहना। पहले हम देख लेंगे x1 x2 y1 y2 और m1 m2। जो हमारी रेशियो में वैल्यू दी होती है उसे कहते हैं m1 m2 कहते हैं। और x1 x2 आपको बता रखा है। पहली संख्या कितनी है? 3, दूसरी संख्या कितनी है इसमें? 1। y1 हमारे पास कितना? 4। y1 हमारे पास कितना है? 4। और y2 हमारे पास कितना है? 2। वैल्यू रख देंगे इंटरनल का, बहुत तरीके से अच्छे से आ जाएगा। तो क्या m1 हमारे पास कितना? 2। x2 में कितना दे रखा है? 1। और m2 कितना? 3 और गुणे 3 और 2 प्लस 3 कामा, ये रेशियो है कामा। m1 में कितना दे रखा हमारे पास? 2। y2 कितना दे रखा है? 2। m2 कितना रखा? 3। और y1 हमारे पास कितना दे रखा? y1 हमारे दे रखा है कितना? 4 और 2 प्लस 3। तो 2 एकम 2 और 3 9,
बटे 5 और 2 दूनी 4 और 4 थे 12 बटे 5, तो कितना 11 बटे 5 और 12 5 17 बटे 5। ये क्या गया हमारा इंटरनल का रेशियो आ गया कितना 12 4 कितना हो गया 16, तो कितना तो 12 4 16 ये होता है इंटरनल का। अब इसी प्रकार से एक्सटर्नल का कहते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल में टिक क्या होता है, उसमें प्लस होता है इसमें माइनस होता है, उसमें प्लस होता है इसमें। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, फिर इसका हम क्या करा रहे थे एक्सटर्नल करने। ये क्वेश्चन पिछली बार 2022 में क्वेश्चन आया था कि एक विभाजन पूछा या बाह्य पूछेगा या अंतर, मतलब या तो इंटरनल पूछेगा एक्सटर्नल पूछेगा। ये इंटरनल को कहते हैं अंतर विभाजन। अंतर विभाजन का रेशियो कितना आ रहा है 11 बटे 5 6 बटे 5 इस तरीके से। अब एक्सटर्नल में क्या, इंटरनल में तो कहते हैं की पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है क्या है, इंटरनल में तो प्लस करते हैं एक्सटर्नल में माइनस करते हैं, बस इतना सवाल। 15 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग डरना नहीं, आप लोग इसका क्या कर लो स्क्रीनशॉट ले लो, क्या कर लो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या निकाला एक्सटर्नल, तो क्वेश्चन का हम 10 का बी पार्ट करेंगे। 10 का ये पार्ट हो गया, ए पार्ट का पहला हो गया इंटरनल, अब दूसरा करेंगे हम इसका एक्सटर्नल, ई एक्स टी आर ई एन एक्सटर्नल, ई एक्स टी ई टी ई आर, क्योंकि मीनिंग मिस्टेक नहीं चाहिए, टी ई आर एन ए एल एक्सटर्नल, एक्सटर्नली, क्योंकि मीनिंग स्पेस नहीं है। एक्सटर्नल में हम क्या करते हैं माइनस लगाते हैं, बस इतना सा होता है क्वेश्चन में। देखो m1 हमें कितना दे रखा है, m1 दे रखा है 2 और x2 कितना दे रखा है 1, m2 कितना दे रखा हमारे पास, m2 में दे रखा 3 और x1 कितना दे रखा 3 और 2 माइनस 3, उसके बाद m1 कितना दे रखा 2 और y2 में कितना दे रखा देखना y2 2, m2 में कितना दे रखा m2 3 और y1 कितना दे रखा है 2 बटे 2 माइनस 3, और 2 में से 2 माइनस 9 बटे 3 में से 2 माइनस का 1, और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 बटे माइनस का 1, अब 9 में से 2 गए माइनस के 7 बटे माइनस का 1, 1 से 1 कट गया कितना आ गया 7, 6 में से 4 के माइनस के 2 बटे 1 माइनस का माइनस से माइनस कट गया भाग गया कितना के 2, तो एक्सटर्नल का कितना 7 का 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए। एक इसमें रील घूर चली है, कौन सी, लगाओ ना चश्मा क्या लग रहे हो, लगाओ ना चश्मा क्या लग रहे हो। ये तो आपकी मनोरंजन की चीज है कि आप लोगों को क्लास में बने रहें और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है, फिर आगे हम क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इस पूरी बुक का सॉल्यूशन नहीं कराया है ऑन यूट्यूब पे बोर्ड पे, तो आप लोगों के लिए अच्छे के लिए आप लोग अच्छे 99 नंबर लाइए, क्योंकि बहुत बच्चे ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते जो अदर कॉलेज में है, जिनके पास पैसा नहीं, तो उन सभी गरीब बच्चों के लिए मेरी कोशिश है कि सभी बच्चे मैथ में अच्छा स्कोर करें, जो डरते हैं जिनकी मैथ कमजोर है, तो वो हमारे साथ डेली 9 बजे जुड़े और उसको देखो कितने अच्छे तरीके से मैथ सिखाने की कहते क्या कर देंगे, रामबाण तरीका देखेंगे। यही रामबाण तरीका क्या करो बोर्ड में लाइन ठोकोगे, तो जरा लगाओ न ताली, कैसे बचते हैं क्वेश्चन पे छाली। मोहब्बत बरसा देना शान आया है, तेरी और मेरे मिलने का मौसम आया है। गाने में मत जाना, क्वेश्चन को देखना। अब हम क्वेश्चन का 10 का ए पार्ट कर रहा है, अब 10 के हम क्या करें 10 का बी पार्ट करेंगे। 10 का बी पार्ट इसको लेजर करते हैं, 10 का बी पार्ट। 10 का बी कहता है कि बिंदु 2,4 10 का बी पार्ट बिंदु 2,4 और -4,3 को मिलाने वाली रेखा का खंड का 4:3 के अनुपात में
अनुपात में बोल रहा बाह विभाजित करिए। बाह मतलब क्या? क्या? एक्सटर्नल। EXTRENAL एक्सटर्नली, इसे कहते हैं बाह। बाह रेशियो विभाजित करने वाले, विभाजित करने वाले निर्देशांक बताओ, ज्ञात करें। बिल्कुल उसी की तरह है, बिल्कुल समझ। हमने क्या बताया था? लगाओ ताली कि एक्सटर्नल में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो देखो क्या करते हैं हम? एक्सटर्नल निकालेंगे इसको। एक्सटर्नल क्या करते हैं? m1 और x2 प्लस m2 और x1, m1 प्लस m2। और कहोगे सर मुझे ये याद नहीं रहता, क्या करेंगे प्लस में माइनस? तो क्या रखोगे? एक्सटर्नल में कब होगा? जब तुम भगा दोगे बीवी के टक्कर से, तो कहाँ जाओगे? बाहर चलोगे। बाहर मतलब माइनस में जाओगे, और इंटरनल में अंदर आ जाओगे बीवी के दिलों में। तब देखो, अब इसको क्या कहते हैं? 12 21। क्या करो? 12 21, 12 21 से याद कर लोगे, ठीक होती है। फिर क्या? m1 और y2 प्लस m2। एक्सटर्नल में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। हमने क्या लगा दिया? प्लस। ये हमसे क्या हो जाएगी? मिस्टेक। हमने क्या बताया? एक्सटर्नल में बीवी बाहर भगा देती है, तो हमें भी बीवी ने बाहर भगा दी। लेकिन मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो हम क्या जाने यार। माइनस m2, हमें तो कुछ पता भी नहीं। तो मुझे पता है रियल में, हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है। ओके, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, वैल्यू को लिख लेंगे। m1 और m2, x1 x2 y1 y2। सभी लोग पूरी क्लास को देखा करो, आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा। और कोई भी डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। अभी इसके बारे में आपको बताएंगे, पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। m1 कितना रखा? 4, और m2 कितना रखा? 3, x1 2 और x2 माइनस के 4 और 4 3। वैल्यू रखेंगे m1 कितना? 4 और x2 कितना रखा? माइनस के 4, माइनस m2 कितना रखा? 3 और x1 कितना रखा? 2। फिर कितना? 4 माइनस के 3। दो। m1 कितना रखा? 4, y2 में कितना रखा? 3, माइनस m2 रखा 3, और y1 में कितना रखा? 4 बटे 4 माइनस 3, माइनस के 16 और माइनस के 6 बटे 1। अब कितना? 4 के यहाँ 12, माइनस के 4 के यहाँ 12 बटे 1। तो इसके 16 में से 16 एक किसके आ जाएंगे? 16 में से 16, ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16 कितनी आ जाएगी हमारे पास वैल्यू? और इसको हम देखें, हमने किसके बाहर के रेशियो में निकालते हैं, तो बाहर के रेशियो में निकालने के लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0 आएगी। m1 m2 4 के यहाँ 12 और 3 चुकू 12। अब देखो 4 माइनस के 4, तो कितने आ जाएगी हमारे पास वैल्यू आएगी? 4 के 12 3 6। एक बार हम देखते हैं क्वेश्चन को, मिसप्रिंट तो नहीं हो रहा है? हाँ 16 और 6 22, वेरी गुड। माइनस के 22 और 12 में से 12 का 0, तो कितनी वैल्यू आगे जाके? इधर करेक्ट आंसर। हमें किससे तरह बाहर रेशियो पूछा जाता? हमने 16 और 6 22। अब आप लोग बताओगे सर माइनस के 16 माइनस के 6 इक्वल टू माइनस के 22। कोई बच्चा ये ना करता कि माइनस के 16 माइनस के 6 इक्वल टू 22। हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए ये वाला सही है, इसलिए हमारा 22 आंसर आया। अब आप लोग सर बताओ कि सर मुझे ऐसा कोई प्लान बताओ जिससे हम अच्छे तरीके से पास हो जाए, टॉप कर सके। तो उसके लिए देखो हमारे पास एक क्या है? बेहद परिश्रम बैच है, जिसके अंदर ऐसे परिश्रमी बच्चों को हम ज्वाइन करते हैं जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में टॉपर हैं। हम खुद एक्चुअल में बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर के टॉपर हैं, और मेरी फाइनल ईयर चल रही है टॉप 10 में अमर सिंह पीजी वाले से। मुझे पता है कहाँ पे क्या करना, तो आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप लोग देखो क्या हम इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। ये उन्हीं बच्चों के लिए है। एक है हमारे पास परिश्रम ग्रुप, परिश्रम बेच। बेच मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें ओनली 30 सीटें हैं, इसमें से 10 सीटें फुल हो चुकी हैं। क्या 10 सीटें फुल हो चुकी हैं? तो इसमें क्या होता है? हर बच्चे से हम 200 रुपये पे करवाते हैं। इस पे गूगल पे 200 रुपये पे करेगा, तो उसमें हमारा जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसको हम उसमें ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं।
ज्वाइन करने के बाद उसको मैथ के पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होते हैं, डाउट क्लासेस होते हैं हर संडे या जिस भी टाइम उसको व्हाट्सएप पे डाउट क्लासेस होती हैं। उसके बाद उसको जैसे मान लो सोयल साइंस हो है, सोयल साइंस इनके नोट्स प्रोवाइड करते हैं और स्पेशल रणनीति बताते हैं, स्पेशल तरीका बताते हैं कि आपको स्पेशल तरीका रणनीति कि आपको कैसे कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना। मान लो मैथ कठिन है तो मैथ को 1 घंटा देना है, इंग्लिश कठिन है उसको 1 घंटा देना है, और कैसे हर सब्जेक्ट में आपको डिस्क्राइब किया जाएगा किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है आपको हर इस बैच के अंदर। तो फीस सिर्फ क्या है, जीएसटी कटती है और इसमें और चीजें हैं कि आपको राइटर रखना पड़ता है, उसके नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो लिखता है तब जाके आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे जाके। तो ये 200 रुपये कोई फीस ज़्यादा भी नहीं है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस ग्रुप में शामिल होके और 75+75 अपॉन रेशियो में हिस्सा बनिए। आप लोग समझ गए होंगे क्या हम कहना चाहते हैं। ओके, अब आगे हम क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा चेंजेस है तो आप समझना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि सरल रेखा ए और बी के मध्य बिंदु कह रहा है, यदि कोई सरल रेखा यदि ए और बी, यदि सरल रेखा ए और बी के मध्य बिंदु कौन है, सी है, मध्य बिंदु सी है जिसके निर्देशांक कितना दे रखा है, 6,5 और ए के में पॉइंट कितना दे रखा है, 7,4। तो कह रहा कि बी के निर्देशांक बताओ, बी के निर्देशांक बताओ। बहुत सिंपल है लेकिन हमें क्या फार्मूला याद रहना चाहिए, निर्देशांक बताओ। तो इसमें क्या, कोई मान लो ये बी क्या हमारी एक सरल रेखा है, कह रहा कि ए और बी के मध्य में, किसके मध्य, ए और बी के मध्य में कोई क्या है, मध्य मतलब बीच में सी है, जिसके निर्देशांक हमें कितने दे रखे हैं, 6,5 और ए के कितने दे रखे हैं, 7,4। कह रहा बी के बताओ, x1 x और y की वैल्यू मिल रहा है, ये किसके बी की। तो इसका मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, मिड पॉइंट का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला क्या था, x1 x2 अपान 2 मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु, इसे कहते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपान 2, अच्छा y1 प्लस y2 अपान 2, ये क्या था, फार्मूला होता है x1 प्लस x2 y1 y2। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करें, पहले देखें ये x1 हमें कितना रखा है और x2 कितना रखा है, y1 कितना है, y2 कितना है। अभी x1 हमें कितना रखा है, ये तो मिड पॉइंट जो है, x1 रखा है 7 और x2 में रखा है x निकालना है, y1 हमें कितना रखा है 4, y2 में y निकालना है। इसकी वैल्यू लिख देंगे, पहले हम क्या निकाले, x1 निकाले, तो x1 प्लस x2 अपान 2। इसी प्रकार अब x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बराबर हमें कितना, x की वैल्यू कितनी रखी, 6, तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो x 7 प्लस x अपान 2 इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 प्लस x इक्वल टू 12, समीकरण नंबर 1। अब देखो y1 प्लस y2 अपान 2 इक्वल टू, और इसकी वैल्यू कितनी 5, तो कितना रखा है 4 प्लस y इक्वल टू 2 इक्वल टू 5 प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 प्लस y इक्वल टू 5 दूनी 10, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख रहे थे समीकरण 1 व 2 से, तो क्या लिखे, 7 प्लस x इक्वल टू 12, दूसरी क्या है 4 प्लस y इक्वल टू 10।
अब इसमें हमें क्या किसी चीज को हमें बराबर करनी पड़ेगी। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लिया जाए। इसका एलसीएम कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, तो 4 से यहाँ गुणा करेंगे और 7 से यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौको 28 और कितनी आ जाएगी 4x और प्लस 12 चौको 48, 7 चौको 28 प्लस के 4y इक्वल टू 70। ठीक, एक बार हम देखते कोई इनसे गलती तो नहीं हो रही लड़की। हाँ, इतना हमें करने की जरूरत ही नहीं है, और हमें इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्यों देखो हम क्यों थोड़ा आगे बढ़े, प्लस का इधर के माइनस का, तो x बराबर 7 किधर का आ जाएगा इधर का, तो x बराबर 12 माइनस 7 इक्वल टू x की वैल्यू कितने आ गए 5। हम तो उससे भी आ रहा था आंसर लेकिन गलत हो जाता क्योंकि हमारे पास रेशियो अलग अलग थे। अब देखो प्लस का तरह क्या, तो y बराबर 10 माइनस 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। तुम्हारी x और y की वैल्यू कितनी आ गई, x और y की 5 6, इधर करेक्ट आंसर। तो आप लोग क्लास को सभी लोग लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, क्योंकि आप लोगों के लिए जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे साथ कुछ ना कुछ मेहनत करते रहोगे। अभी आपको इतनी प्यारी शायरी सुनाते हैं कि इश्क में तन्हाई भी होती है, इश्क में तन्हाई भी होती है, इश्क में बेवफाई भी होती है, इश्क में तन्हाई भी होती है, इश्क में बेवफाई भी होती है। तू थाम कर तो देख मेरा हाथ, तू थाम कर देख तो मेरा हाथ, तो पता चलेगा कि इश्क में सच्चाई भी होती है, इश्क में सच्चाई भी होती है। अब आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमने 11 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल इसी की तरह है, तो इसको हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को 13 को कर सकते हैं। कह रहा कि बिंदु 1, -2, -3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को -5, 3, 2 को किस अनुपात में विभाजित करेगा। रेशियो पूछ रखा, तो इसको भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे हम x1 से निकालें चाहे हम y1 से निकालें, हम x के रेशियो से निकालेंगे। तो इसको क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। तो ठोक दो लाइक। और अच्छे स्टूडेंट की खासियत कहते हैं पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे। ये मत सोचो एग्जाम्पल है पेपर में नहीं आएंगे, भाई एग्जाम्पल बहुत आते हैं पेपर में। अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, 4 से 5 साल का, 3 साल से कोचिंग से पढ़ाने का और अपनी प्रिपरेशन के दौरान, कि एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं पेपर में। क्योंकि एग्जाम्पल टीचर क्या समझता, बच्चा एग्जाम्पल पे फोकस नहीं करेगा, एग्जाम्पल दे दे। और टीचर को भी आसानी रहती कि एग्जाम्पल का सॉल्यूशन इतना ढूंढने को नहीं पड़ता। तेरा बिंदु 1, -2, बिंदु 1, -2 और -3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड, तो मिलाने वाले रेखाखंड -5/3, 2 है, तो किस अनुपात में विभाजित करेंगे, किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो वही फार्मूला हमें किसी का निकाल सकते हैं, किस अनुपात में बुझा गया जाके। तो क्या करते हैं, इसको किसी भी अनुपात में हम इसको क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम x के थ्रू निकालेंगे, y के थ्रू, x के निर्देशांक में। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है x वाले में, m1 और x2 प्लस और m2 x1 प्लस m1 प्लस m2। हमें x के थ्रू कितना देगा, -5/3। अब वैल्यू लिख देंगे रख के। m1 हमें निकालना है, x2 में कितना रखा, x1 y1, x2 y2। ये तो पहला वाला अक्षर x1 होता, फिर y1, x2 y2 होता।
ये x2 कितना था कि -3 प्लस m2 कितना हमें निकालना है और x1 कितना था कि हमारे पास 1 बटे m1 प्लस m2 बराबर -5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 3m1 प्लस m2 और इसकी इसमें गुणा भी कर सकते हैं तो अभी एक स्टेप हम सॉल्व कर देंगे रखिए इक्वल टू 3 बराबर इसके इसमें करेंगे तो 3m1 माइनस का और प्लस प्लस माइनस माइनस 3 5 इसके इसमें कितने 5 आएगा बस 5m1 माइनस 5m2 अब इसके इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 9 3 3 9 9m1 प्लस कितना होगा m2 कितना आ जाएगा हमारे पास से 3m2 इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2 अब ये इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 9m1 प्लस 5m1 अब ये प्लस का जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 9m1 5m1 और माइनस के 3m2 ये m2 होगा क्योंकि ये m2 एक पास में m1 है तो 5 में से कितना आएगा माइनस के 4m1 क्योंकि 9 में से 5 गए 4 बराबर अब देखो माइनस माइनस कितना है माइनस के 8 कितना आ जाएंगे माइनस के 8 m2 माइनस से माइनस कट गया तो m1 की हो गई सामने वाली वैल्यू m2 की हो गई वाली सामने वाली वैल्यू तो m1 हमारा कितना आ गया रखें 8 और m2 कितना हो गया हमारे पास से 4 इसको डिवाइड करोगे रखे तो m1 आ गया हमारे पास 2 और इसका 1 तो m1 m2 का रेशियो कितना आ गया m1 रेशियो m2 बराबर 2:1 इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:1 एक बार देखते कहीं कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं हुई 2:1 इज द करेक्ट आंसर ओके आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन इसी प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आज से आप लोगों के जितने एग्जाम्पल हुए फिनिश होते जाके और कल आप लोगों को अपने टाइमिंग से 9 बजे आप लोगों के एक्सरसाइज प्रश्नावली के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे जय हिंद जय भारत वंदे मातरम ठोको लाइक शेयर करो